दुख सुख हमारे जीवन का एक ज़रूरी अंग है। दुख भी हमें ज़रूर मिलेगा, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमने सुख की चाह ना करी है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, दो के बिना कोई बात बनती नहीं। रात के साथ दिन लगा हुआ है, पाप के साथ पुण्य लगा हुआ है, दुख के साथ सुख लगा हुआ है, भलाई के साथ बुराई लगी हुई है, आस्तिकता के साथ नास्तिकता जुड़ी हुई है। अगर नास्तिक नहीं होते तो आस्तिकता का क्या पता था? अगर हानि नहीं होती तो लाभ का किसको पता था? दुख नहीं होते तो सुख की कीमत ही नहीं रहती। अगर रात नहीं होती तो दिन को कौन महत्व देता? ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है और उस नियम के मुताबिक सारी चीज़ चलती है। अगर आप चाहते हो कि आप सुखी रहो तो प्रकृति के नियम के मुताबिक चलते रहो, आप सही रहो। जहाँ प्रकृति के नियम के खिलाफ काम किया नहीं, प्रकृति अपना काम करेगी। खिलाफ करते हो वहाँ टकराव होगा। टकराव जहाँ होगा वहाँ शक्तिशाली होगा, वो जीत जाएगा। जो दुर्बल और कमज़ोर होगा उसकी हार हो जाएगी। प्रकृति हमारे से शक्तिशाली है, हार तो हमारी होनी है। इसलिए संतों ने सीधा रास्ता बताया कि तुम मालिक की रज़ा में राजी रहो। कोई जोर नहीं है हमारा और आपका। किसी पर दुख विपदा आके पड़ी है, कोई रोक लेगा उसको? किसी की मौत आके किसी ने रोकी आज तक? किसी ने नहीं रोकी। क्यों? वो हमारे बस नहीं है। हाँ, हमारे बस में है अब नेक काम करना, अच्छे काम करना, भलाई के, पुण्य के, भक्ति का। उससे क्या होगा कि वो जो हमारा कर्म बनेगा उसका परिणाम बुरा नहीं होगा। पिछले जो कर्म किए गए हैं वो हमें याद नहीं है, क्या क्या किए होंगे, कहाँ कहाँ जन्म हुआ होगा, उस कर्म के किस किस के कर्जदार रहे होंगे। और जिस जिसके कर्जदार रहे हैं ये जीव एक जन्म से दूसरे जन्म तक जो अपना कर्म करता है, वो कर्म के बोझा को ढोता हुआ आता है। और जब तक वो कर्म पूरा नहीं कर लेता तब तक इसका पीछा नहीं छूटता। अवसर मिलता है उस कर्म को काटने का, उस कर्म की गठरी को हल्का करने का। मनुष्य जीवन पाके गुरु की शरण में जाके नेक करनी करो। कल के सत्संग में मैंने कहा था कि कभी अकेले यूँ सोचते हो कि हम गुरु के पास चले गए, गुरु ने मंत्र दे दिया, नाम ले लिया, हमारा उद्धार और कल्याण हो गया। उस नाम के लेने से, वो छाप लगवाने से कि मैंने नाम ले लिया, उससे अकेले से कल्याण नहीं होता। नाम की शर्तें हैं, उनके लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं हर काम के लिए। अगर वकील बनते हो तो सारे नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन सी धारा किस केस में लगनी चाहिए, धोखाधड़ी में कौन सी, चोरी में कौन सी, डकैती में कौन सी, कत्ल में कौन सी, पता होता है ना। इसीलिए भक्ति करने के लिए भी नियम निर्धारित हैं कि हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। दुष्टता के लिए नियम निर्धारित नहीं है। दुष्टता में तो सब के सब खुले हैं, कुछ भी करो। चोरी करो, गण काटो, डकैती डालो, किसी का दिल दुखाओ, निंदा करो, कपट करो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, कोई भी किसी प्रकार के कर्म जो करते हो उसके लिए कोई बार नहीं है, कोई रुकावट नहीं। लेकिन भक्ति करने के लिए मर्यादाएं हैं, उनके अंदर बंधना पड़ेगा। डिसिप्लिन है, अनुशासन है। वहाँ जो अनुशासन से बाहर हो गया वो फेल। वो अनुशासन क्या है कि नेक रास्ते पे चलना पड़ेगा,
जो बुरी चीज़ है उनको त्याग करना पड़ेगा। जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो हम शरीर से करते हैं, चाहे मन से करते हैं, चाहे और किसी अंग के द्वारा की जाती हैं, वो सब त्यागनी पड़ेगी। और वो त्यागने के बाद में अकेला वो त्यागने से भी बात नहीं बनती। वो त्यागने के बाद में जब संतों का दिया हुआ नाम है वो काम आता है, उससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नाम की कमाई करोगे, तुम्हारे कर्म धुल जाएंगे, उनकी जगह अच्छाई ले लेगी बुराई की जगह। और जब बुराई तुम्हारी चली जाएगी, बुरी आदतें दुर्मति तुम्हारी भाग जाएगी, हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, रूह तुम्हारी पवित्र हो जाएगी, इसका मतलब समझो कि तुम्हारे पिछले कर्म धुल चुके। सीधी बात है, जब कहीं गंदगी फैल जाती है सफाई करते हो कि नहीं करते? करते हो। घरों में रोजाना झाड़ू निकालती हो, जूठे बर्तनों को मांज के रखती हो कि नहीं? कपड़े गंदे हो जाते हैं, धोते हो कि नहीं? किचन रसोई की भी सफाई करते हो, बाथरूम की भी करते हो। ये बाहर की सफाई उन चीज़ों की अगर नहीं करोगे तो कुछ ही टाइम में क्या होगा, गंद इकट्ठा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, बदबू मारने लग जाएगी, कदम नहीं रख सकोगे। वस्त्रों की तन की सफाई आती है, स्नान करने से बाहर की सफाई होगी, पसीना मिट्टी गंद मैल लगी हुई है धुल जाएगी। कपड़े पानी से साबुन से साफ कर लोगे धुल जाएगा। ब्रश करते हो दांतों की सफाई हो जाती है, आंखों में पानी मारते हो या कोई दवा डालते हो सफाई हो जाएगी। जहाँ जहाँ गंदगी तुम्हें महसूस होती है वहाँ उस चीज़ की सफाई करते हो तो आप बदबू से बचते हो। सफाई होने से सबको अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हो, और ऐसी जगह को देख के मन में भी सुख और सुकून मिलता है। ये चीज़ तो हम बाहर रूप से कर लेंगे, दिखाई देती है, लेकिन हमें अंतर की चीज़ नहीं दिखाई देती। उसकी सफाई किससे होगी? उसकी सफाई गुरु ने जो मंत्र दिया वो उससे होगी। और गुरु मंत्र कब काम करेगा? गुरु मंत्र तभी काम करेगा जब ये सारी बार की सफाइयाँ हो जाएंगी। उनके लिए है तन का बड़ा शरीर, बड़ा लंबा चौड़ा दायरा है शरीर से, किसी को कष्ट ना दो, कोई शरीर से ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण किसी को दुख हो। नहीं तो तुम अगर किसी को दुख देते हो तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचो, बुरा ख्याल ना करो, जबान से कोई किसी को बुरा ना बोलो। तो जब जबान से नहीं बोलते, शरीर से नहीं ऐसा कुछ करते, मन में अच्छे संकल्प और विचार तुम्हारे आते हैं तो निश्चित रूप से आप नेक रास्ते पर और नेक काम करो। तो इसलिए मैंने कहा कि अकेला नाम काम नहीं करेगा, उसके लिए जो बंदिश हैं उनमें बंधना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं निषेधात्मक चीज़ें, उनका त्याग करना पड़ेगा। नाम तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन उनके अपने ही दुखड़े खत्म नहीं होते। नाम लिए हुए भी आके वही बात कहते, मेरे सिर में दर्द है, मेरे ये। तुम समझे नहीं उस बात को, क्यों है आपको वो चीज़? कभी इस चीज़ पे गौर किया? कभी ये गौर करते हो तुम्हें बताने वाले को ये पीड़ा दुख नहीं होते क्या? नहीं होते तो क्यों नहीं होते? जिससे हमने जो मंत्र लिया है वही मंत्र उसके पास है, हमें भी तरीका बताया है। क्या उसके बताए तरीके अनुसार काम करते हैं हम? लेकिन दुनिया में देखा देखी का, झूठ का बोलबाला ज़्यादा हो गया। देखोगे बड़े बड़े लेक्चर देते मिलेंगे, पल्ले कुछ है ही नहीं। किताब ग्रंथों को लेके बैठ जाएंगे, बड़े भाषण देंगे, लोगों को समझाएंगे, आप समझे ही नहीं। दूसरों को समझाते हैं, बड़े ज्ञान बांटते हैं, खड़े होकर संगत के सामने क्या क्या बोलते हैं, कुछ दिन के बाद में हुर्र वो दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? इसका मतलब उन्होंने अच्छी करनी नहीं की, कपट की भक्ति करी।
सच्चाई की भक्ति नहीं, प्रेम की भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति है। प्रेम प्रेम जहाँ हो जाएगा वहाँ द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, बुराई नहीं रहेगी। लेकिन बाहर उजड़ा अंदर काला, बुगले कैसा भेष, अंदर द्वेष, ईर्ष्या, साजर, भक्ति लगे ना लेश। बुगला बड़ा सफेद होता है बाहर से, लेकिन मछलियां गुटकता है, पाप कमाता है। बड़ा सफेद बाणा पहनते हो, बाहर से बड़े सुंदर दिखाई देते हो, बड़े तिलक चढ़ाते हो, बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हो, सत्संगियों को उपदेश भी देते हो, कहीं किताब खोल के बैठ जाते हो, कभी वर्णन करना शुरू कर देते हो, संतों की वाणी बताते हो। उनसे पूछे कि तू समझ गया भाई, तूने समझी क्या ये बात, तेरा जीवन कितना बदला। जो दूसरे इंसान को इंसान नहीं गिनता और ऐसे जो काम करता है, थोड़े दिन के बाद में वो गिर जाता है इंसान। यहाँ कपट नहीं चलता। अगर तुम किसी चीज पर गहने बनवाते हो ब्याह शादियों में, पीतल के बनवा के सोने का पानी फिरवा लो, कितने दिन डटेगा वो, कितने दिन रुकेगा। पसीना पानी आया, कुछ दिन के बाद में क्या होगा, वो सोने का पानी तुम्हारा उतर जाएगा और वो पीतल चमकना शुरू हो जाएगा। फिर सुनार में दोष निकालोगे, क्या घर वालों में निकालोगे, तुमने नकली बनवाए। इसी प्रकार से ये बाहर की लिपा पोती काम नहीं, हृदय से पवित्र होने का नाम भक्ति है। इसीलिए इसको करनी का नाम दिया गया है। इसीलिए संतों ने कहा ये करनी का भेद है। बुद्धि विचार नहीं, यहाँ चतुराई नहीं चलती, हेरा फेरियां नहीं चलती। उस मालिक का विधान बड़ा तकड़ा है। इंसान अपनी बुद्धि से बड़ा चतुर बनता है, बड़ा चालाक बनता है, अपने दाव चलाता है, हेरा फेरियां करता है, दूसरों की जेब टटोलता है, अपना देखता ही नहीं। तेरी जेब में सांप पड़े हुए हैं, हाथ मारते ही तुझे डंक मारते हैं। अपनी ओर कोई नहीं झांकता, अपनी बुराई नहीं देखता। संत कहते हैं तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़, दूसरों की ओर क्या देखते हो तुम। अपनी बुराइयों को देखो ना, हम में क्या कितनी बुराइयां हैं। दूसरे की बुराई ढोके वो कचरा अपने ऊपर क्यों डालते हो। तुम्हारा तो वो काम आएगा जो तुम अपना काम करते हो। अपने लिए तो किया नहीं, दूसरों के ऐब, दूसरों की बुराइयां खोजते फिरे, ढूंढते फिरे। इतना टाइम तुम अपने बारे में अच्छा करने में लगाते तो तुम्हारा जीवन नहीं संवर जाता। संतों के पास जाओ, वहाँ चालाकी नहीं, होशियारी नहीं, बल नहीं, ताकत नहीं, धन नहीं, ऊंचे पद नहीं, ऊंचा खानदान परिवार नहीं, वहाँ ताकत नहीं चलती। वहाँ दीनता चलती है, गरीबी चलती है। जो दीन गरीब होके जाता है संतों के सामने, वो मालो माल हो जाता है। जो अभिमान, घमंड, चतुराई, बल बुद्धि के बल जाके कुछ लेना चाहता है, वो कुछ नहीं, पाप खरीद के लेके आता है। कुछ ही दिन में उसका झूठ का पाल फट जाता है। संतों के पास जाओ, एकदम पवित्र हृदय से जाओ। तुम्हें कोई बुलाता नहीं है, जाते हो अपनी भलाई के लिए जाते हो, अपने अवगुणों को त्यागने के लिए जाते हो, अपने कर्म को सुधारने के लिए जाते हो, अपने सुख के लिए जाते हो। ये तो नहीं ना संतों के सुख के लिए जाते हो। ये तो नहीं ना कि तुम उनका कोई फायदे वाला काम करते हो। नहीं, अपने हित के लिए जाते हैं। ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जहाँ जिसकी बुराई होती हो, जहाँ उसके साथ कुछ गलत होता हो, वो वहाँ जाएगा। लेकिन कई बार इंसान की खुद की बुराइयां ही उसको नहीं जाने देती। शब्द गाते हो कि मेरे बुरे कर्म ही इतना तुझसे मिलने देते हैं, जब चाहूं मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। बहाने लगेंगे कुछ के कुछ, और जब ऐसी रूह जो होंगी उनको दर्शन करने भी नहीं देंगे, प्रकृति भी उसको हटा देगी, कोई न कोई अड़चल पैदा कर देगी।
लेकिन जिनको तड़प सच्ची होती है, लगन सच्ची होती है, उनके लिए बाधाएं भी रास्ता छोड़ के एक तरफ हट जाती हैं। बाधाओं की गिनती नहीं करते वो। संत, सूरमा, शेर ये पीछे को कभी नहीं हटते। संत भी सीधे चलते हैं, सूरमा भी युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाता, छाती पे वार सहता है। और शेर वो भी कभी उल्टा नहीं हटता है। कायरों का काम है ये। जिन लोगों के अंदर कमी होती है वो दूर भागते हैं, अपनी कमी को नहीं निकाल पाते, वो सच्चाई के सामने नहीं ठहर सकते। झूठ, कपट, बेईमानी ठहरी क्या कभी? चाहे उनमें कितना भी बल और कितना भी ताकत हो। रावण कितना बलशाली था, कितना तप किया था, लेकिन कपट, धोखा और खोटे कर्म किए उसने। श्री राम के आगे ठहर पाए कि राम के पास तो सेना भी नहीं थी, बंदर भालू लेके गया था। वो राक्षस ऐसे ऐसे 6-6 महीने तो उनको सोने का काम नहीं, सो जाए तो उठाने का काम नहीं। एक एक राक्षस कितने कितने लोगों को मुट्ठी भरे। वही रावण अगर जो कुछ आता, 10 शीश जिसकी, 20 भुजा जिसकी, सोने की लंका जिसकी, लेकिन खोटे कर्मों ने बिगाड़ दिया। वो चीज काम नहीं आती। विभीषण के पास कुछ नहीं था, दीन गरीब होके गया, रामचंद्र जी के शरण में चला गया। वो ताकतवर को, बलवान को तो मौत मिली, उसको वहां का राज दे दिया कि ले लंका का राजा तू। ये इंसान की खोपड़ी बहुत बुरी है। अपनी सोच में, अपने विचार में और अपनी बुद्धि में किसी को ये दखल नहीं देता। कहता है मैं मेरे जैसा बुद्धिमान हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, बाकी सब गलत। नहीं, अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान के हवाले कर दो। हमारे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? उसके पास जाओ ना जो तुम्हें नेक काम में लगा दे। छोटा है प्रॉपर्टी डीलर, अगर बड़े प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएगा उसको बड़ा बना देगा। छोटा है चोर डाकू के पास जाएगा, उसको भी बड़ा डाकू बना देगा। सिपाही भर्ती होगा, वो भी थानेदार, एसपी, डीएसपी बन जाएगा। फौज में सिपाही भर्ती होगा, वो भी सूबेदार, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल बन जाएगा। ऊंचे को चढ़ते हैं सारे। सोच इंसान की अच्छी होनी चाहिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसके बारे में इंसान को चिंतन करना चाहिए। यह मालिक का नाम, वो तुम्हारे खोटे कर्मों को मिटाएगा, दुख दर्द परेशानियों से तुम्हें आराम देगा, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालेगा, तुम्हारा हृदय पवित्र, विचार पवित्र, जीवन पवित्र, सुख ही सुख देने वाली चीज़ वो है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।